बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुकम्मल आपको बताऊंगा एक दोस्त जिसको सहरा के अंदर जाके कत्ल कर दिया गया। सारी ये न्यूज़ क्या है वो बताऊंगा। दूसरी एक और ख़बर है दूसरे पाकिस्तानी के बारे में जिसकी एक सऊदी से लड़ाई होती है। क्या वाक़या सारा पेश आया वो भी मुकम्मल आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, वो सऊदी अरब के अंदर था। वो अपने दोस्त को कॉल करता है कि यार मेरे बैंक से 2500 रियाल गायब हो गया है, मुझे नहीं पता चला किसने निकलवाए हैं। तो दोस्त कहता है तुम जाके कंप्लेन करो, जाओ पुलिस को बताओ या बैंक वालों से मिलो, किसने ये काम किया है जाके पता तो लगाओ। तुम्हारे 2500 रियाल तुम्हारे बैंक से चले गए हैं, कैसे हो सकता है। वो काफ़ी डिटेल से अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। उसके बाद अचानक एक दोस्त कमरे के अंदर आता है। ये रूममेट होता है, सब एक कमरे के अंदर रह रहे होते हैं। जैसे आपको पता है पाकिस्तान से लोग बाहर जाते हैं और सारे आपस में मिलकर एक कमरे में रह रहे होते हैं, ऐसा ही यहाँ भी था, सब मिलकर रह रहे थे। तो अचानक एक दोस्त आता है, वो कहता है यार मैंने वो पैसे लिए थे, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने आपका एटीएम कार्ड लिया और वहाँ से सारे पैसे निकलवा लिए। आए आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको सारे पैसे वापस कर देता हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे आप माफ़ कर दें। तो वो दोस्त मान जाता है, कहता है ठीक है मैंने आपको माफ़ कर दिया। और वो कहता है आप मेरे साथ चले, मैं आपको पैसे सारे जितने भी हैं वो वापस कर देता हूँ। जो दोस्त होता है जिसके पैसे निकले होते हैं वो कहता है ठीक है। वो दोनों आपस में चल पड़ते हैं। इतने में वो दोनों जैसे ही सहरा में कहीं पहुंचते हैं, वो जो दूसरा दोस्त होता है उसकी नीयत ख़राब होती है। वो अपने इस दोस्त को सहरा में ले जाता है और वहाँ पे चाकू मार के कत्ल कर देता है और वहीं पे फेंक देता है। और फिर यही दोस्त वापस आता है और अपने क्वार्टर में रूम में आकर सबको बताता है कि मैं और मेरा दोस्त हम जा रहे थे, अचानक से कुछ लोग आते हैं, हम पे हमला कर देते हैं और इतने में हमारे जो साथ दोस्त होता है वो कत्ल हो जाता है। सब वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे वो दोस्त मरा होता है, उसकी डेथ हुई होती है। इतने में पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस मुख्तलिफ एंगल से इस चीज़ को देखती है कि आखिर ये क्या वाक़या पेश आया है, कैसे हुआ है। फिर पुलिस ये करती है कि कॉल रिकॉर्डिंग चेक करती है और ये कहती है कि लास्ट टाइम इसकी किससे बात हुई है। पुलिस जब देखती है कि इस दोस्त ने जिस दोस्त से फ़ोन पे बात की होती है उसको मिलती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछती है कि जब आपसे ये बात कर रहा था क्या इर्द गिर्द कोई था, तो वो बता देता है कि हाँ कोई था। तो पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करती है और उस लड़के को पकड़ लेती है जिसने कत्ल किया होता है। अब देखिए ऐसे वाक़यात सऊदी अरब से आ रहे हैं कि लोग पाकिस्तान से वहाँ जाते हैं और वहाँ भी कत्लो गारत आपस में ही लड़ाई झगड़े करते हैं और इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। और वहाँ की पुलिस ऐसी है कि फ़ौरन सज़ा देती है, जिसका जुर्म साबित हो जाए सरेआम लोगों के सामने सज़ा दी जाती है ताकि लोग इबरत पकड़े, दोबारा ऐसा काम ना करें। एक दूसरा वाक़या जैसा कि मैंने आपको बताया, एक और पाकिस्तानी का वाक़या, उसकी अपने कफ़ील के साथ लड़ाई होती है और शदीद लड़ाई होती है। इतने में पाकिस्तानी को गुस्सा आता है, वो लोहे का राड सऊदी के सर में मारता है, मार मार के उसको ज़ख्मी कर देता है कि वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। एक तो पहले राड मारा, उससे उसको कत्ल कर दिया, उसके बाद गाड़ी भी चढ़ा दी। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इस पाकिस्तानी को फ़ौरन पकड़ लेती है और सजाए मौत का हुक्म दे देती है। अब पाकिस्तान से जब आप सऊदी अरब जाएँ, किसी भी मुल्क में जाएँ, खुदा के लिए लड़ाई झगड़ों से बचें। कोई भी चीज़ होती है तहम्मुल से बर्दाश्त करें क्योंकि वो आपका अपना मुल्क नहीं है। चाहे आप कहीं भी हों, अपनी आप हिफाजत करें, लड़ाई झगड़े ना करें। मज़ीद नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि चैनल पर आने वाली नई वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। खुदा हाफिज़।